Good morning, dear students. Once again, I'm Dr. Hanuman Singh Yadav in front of all of you. We will proceed towards the stereochemistry and configuration of glucose molecule. Before glucose, we have to see that what is aldoses and ketoses. Okay. Let's see here. The topic what we have to start now is stereochemistry and configuration. So what is stereochemistry? Stereochemistry हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है. याद कीजिए आप लोग इन केस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. ठीक वैसे ही इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है. स्टीरियोकेमिस्ट्री कहने का मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम उसके अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन के फॉर्म में स्टडी करें कि उसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर अबाउट द प्लेन क्या ज्योमेट्री रखता है, बिलो द प्लेन क्या ज्योमेट्री रखता है. ठीक है, एंड मच मोर थिंग. हियर we will consider the stereochemistry of carbohydrate by focusing largely on the aldoses with 6 or fewer carbons. Okay, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन का बना होता है. दूसरी बात, उसमें 6 कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, इसलिए हम उसको अल्डोजेस कहते हैं. ठीक है, आपको याद होगा अल्डोजेस में अल्ड मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और जेस मतलब मोनोसैकेराइड. एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डोज है. ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट है, मगर इस सिंगल यूनिट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं. ओके, the aldoses have 4 asymmetric carbon and therefore exist as 24 or 16 possible stereoisomers. देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर में आप देखिए सबसे फर्स्ट में CH2OH लिखा हुआ है. व्हाट इज दिस CH2OH? एंड सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, CHO, यानी कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. ये फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कार्बन मिलाकर कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए. बीच में देखिए 4 कार्बन है, चारों कार्बन पे OH 4 बार लगा हुआ है. ओके, तो अगर आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे. 6 कार्बन हो जाएंगे. और ये जो 6 कार्बन है इसका मतलब है कि ये क्या है, ये अल्डोहेक्सोस है. ये क्या है, ये अल्डोहेक्सोस. अल्डो मीन्स अल्डिहाइड. देखिए लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है वो CH है, मतलब कि अल्डिहाइड हुआ, और टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए इसका मतलब हुआ कि ये अल्डोहेक्सोस का एग्जांपल हुआ. देखिए उसके नीचे लिखा भी है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे 4 असिमेट्रिक कार्बन्स. असिमेट्रिक कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है. ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है, चारों ग्रुप अलग होते हैं, हम उसको अनसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलते हैं. याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाया जा चुका है. अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है 2n, where what n is the number of unsymmetric carbon atom. फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला इज 2n, and what is n? n is nothing but unsymmetric carbon atom. देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कब हुआ, 4 अनसिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है कि इन गिवन कंपाउंड हाउ मच स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल. तो आप सबसे पहले क्या करना है, उसमें अनसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं वो काउंट लेना है. जितने, लेट्स सी फर्दर. सिमिलरली there are sets of 4 stereomers, 8 stereoisomer total in the aldopentose series. Each diastereomer is different, provided with different properties known by different name. अब देखिए ये जो पॉइंट है, जो क्लियर करने के लिए मुझको आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. देखिए ग्लूकोज लास्ट में 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं. लास्ट में यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं. इसको मैंने क्या बोला है, इनेंशियोमर ऑफ ग्लूकोज. उसको मैंने क्या कहा हुआ है, इनेंशियोमर ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे 2 फॉर्म बनाए गए हैं, एक है डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक है लीवो फॉर्म. डेक्स्ट्रो का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और लीवो का मतलब होता है लीवो रोटेटरी
कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, और जो लीवो कंपाउंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा इस तरीके से, एंड जो लीवो रोटेटरी है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है करेगा, और जो लीवो रोटेटरी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ये तो वह रोटेशन के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसके बाद एक और वीडियो एक अपने वाला हूँ, जिसको पूरे स्ट्रक्चर में हाथों से बना कि कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर आना है। एक्चुअली ग्लूकोज तो एक होता है, बट ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है हम उसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाउ मच? 8 पार्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज 8 डिवाइस लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 8 चेन में, और 4 पार्ट हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। और जो साइक्लिक होता है हम उसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो वैसे दोनों मिला के टोटल 8 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम कहूँ, अल्फा एंड डेक्स्ट्रो अल्फा, डेक्स्ट्रो बीटा, लीवो अल्फा एंड लीवो बीटा, ऐसे 4 कंपाउंड हैं। मैं चारों का स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको, नो वरी अबाउट दैट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द अल्डोजेस विद 6 और 5 कार्बन आर गिवन एज फिशर प्रोजेक्शन। वही बोला है जो मैंने भी कहा आपको। बी श्योर you understand how to draw and interpret the Fisher projection as they are widely used in carbohydrate chemistry। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। स्ट्रक्चर पे अगर कमांड आ गया आप लोग को तो आप डेफिनेटली वो ये पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं इसका सिखा दूंगा इसके बाद। फिलहाल अभी ये देखते हैं आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ द मोनोसैकेराइड हैज एन एनेंशियोमर। पहली बात तो इनेंशियोमर किसे बोलते हैं याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको। इनेंशियोमर किसे बोलते हैं? इनेंशियोमर का मतलब होता है वो कंपाउंड, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसका जो अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। याद करो, आप लोग को मैंने बताया है 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको ऑप्टिकल इमेजेस बताया था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एंड लीवो रोटेटरी का। ठीक है, तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं हम उसको कहते हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर। तो यहाँ पर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कंपाउंड जो बनाया गया है, ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो जो कंपाउंड बनाया गया है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो टू ड्रॉ 8 different types of glucose molecule. It is very easy and it is very useful to learn this chapter completely. Okay, thank you.